अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब बाकी टाइम मिलेगा तो बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे जब जैसे ही टाइम हमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। आपने एचसीएफ को फाइंड आउट नहीं करना बल्कि डायरेक्ट आपने बताना है, क्योंकि प्रोसीजर आपने कोई परफॉर्म नहीं करना है। एफ एच सी एफ आप टू पोलिनामियल एक्स क्यू प्लस 5x² प्लस 6x एंड एक्स क्यू प्लस 9x² प्लस 14x इज ऑब्टेन एज x² प्लस 2x। देन अगर कोई से हमारे पास टू पोलिनामियल्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है, और उसका एच सी एफ जो है ना हमारे पास ये हो x² प्लस 2x हो, देन तो आपने डायरेक्ट बताना है व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 5 इंटू एक्स क्यू प्लस 5x² प्लस 6x एंड एक्स क्यू प्लस 9x² प्लस 14x। देखिए यहाँ पर अगर ये देख लें, ये और ये तो सेम है, लेकिन इसके साथ जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5b साथ आ रहा है। तो एच सी एफ अब इसका क्या होगा? तो चलो इन दोनों का एच सी एफ तो हमारे पास x² प्लस 2x ही आएगा। कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पर चूंकि 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है दूसरे पोलिनोमियल में, ताकि उसमें भी हम लोएस्ट पावर जो है ना वो ले, कॉमन जो फैक्टर्स हों उसका लोएस्ट पावर चूँकि एच सी एफ होता है, तो इसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अगर 15 या 10 होता तो उसमें हम कॉमन, तो लिहाजा एच सी एफ इसका यही रहेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। x² प्लस 2x ही इसका एच सी एफ रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट को देख लें। यहाँ पर इस वाले को आप देखें कि इसका क्या आता है आपके पास। दूसरा है व्हाट वुड बी द एच सी एफ। इसका एच सी एफ क्या होगा? x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड 2 इंटू x³ प्लस 9x² प्लस 14x। यहाँ पर देख लें, ये तो उसी तरह है, पोलिनोमियल है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ 2 आ गया। तो इन दोनों पोलिनोमियल्स का तो एच सी एफ आपके पास x² प्लस 2x ही होगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 है और यहाँ पर आप देख लें कोई आपके पास कांस्टेंट टर्म है, 4 है, 6 होता तो उनमें से हम लोएस्ट पावर को कॉमन ले लेते। चूँकि यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों का एच सी एफ भी हमारे पास x² प्लस 2x ही आएगा। अगर आप प्रोसीजर कर भी लेते हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इसका एच सी एफ इसी तरह आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटेल बता दिया है। अब यहाँ पर तीसरा जो है हमारे पास, इसको अगर आप देख लें, व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 3 इंटू x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड 7 इंटू x पावर 3 प्लस 9x² प्लस 14x। अब चूँकि देख लें यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल है ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 7, तो हमने सिर्फ 3 और 7 में कॉमन देखना है। बाकी एच सी एफ तो इसका यही आएगा, x² प्लस 2x। और आप देखेंगे कि 7 हमारे पास एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एच सी एफ वैसे भी 1 होता है। कोई से 2 को प्राइम नंबर्स हों तो उसका एच सी एफ तो आपके पास 1 ही होगा, दोनों अगर वो प्राइम नंबर हैं। तो लिहाजा इसमें कोई कॉमन बनता ही नहीं सिवाय 1 के। अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा तो x² प्लस 2x ही आएगा, लिहाजा इसका एच सी एफ भी यही रहेगा, क्योंकि 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता मैं। यहाँ पर आगे चलते हैं 4 की तरफ। व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 15x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड 25x³ प्लस 9x² प्लस 14x। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पर 55 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें क्या कॉमन है? हमारे पास 5 ही कॉमन है, लोएस्ट पावर। यहाँ पर 5 पावर 2 है, यहाँ पर हमारे पास 5, यहाँ पर 5 पावर 2 है, यहाँ पर 5 पावर 1 है, तो इसमें 5 पावर 1 मतलब एक ही 5 आपके पास कॉमन आ रहा है। तो चूँकि एच सी एफ आपके पास इन दोनों का जो कॉमन है वो आपके पास 5 आ रहा है यहाँ पर, और इन दोनों का एच सी एफ तो हम पहले ही वो गिवन है, वो क्या आता है, वो x² प्लस हमारे पास 2x। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई एक तो इसी तरह हो जाएगा, अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5x² प्लस 10x भी उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, 5वां जो पार्ट है, डज एच सी एफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज
इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स। कहते हैं डज द HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। यहाँ पर ये दो पोलिनोमियल्स जो हमारे पास गिवन है, इनका पोलिनोमियल, इनका HCF चेंज होगा। HCF ऑफ द गिवन विल रिमेन अनचेंज, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अगर हम दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों का HCF हमारे पास वो अंडरस्टूड बात है, वो गिवन भी है। वो क्या है, वो हमारे पास x² प्लस क्या है 2x। लेकिन यहाँ पर अगर x के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर भी और इधर भी, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक x भी कॉमन हो जाएगा, जो लोएस्ट पावर होगा x। तो लिहाजा डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज, नो, वो अनचेंज नहीं होगा बल्कि चेंज होगा। और HCF आपके पास क्या आएगा, HCF इज़ या विल बी यहाँ पर इसके इक्वल आएगा, जो बात मैंने समझी। इन दोनों का HCF x² प्लस 2x गिवन है, और अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक x और कॉमन आ जाएगा। तो लिहाजा अगर x को अंदर में मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास x³ बन जाएगा और प्लस 2x²। और इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि अगले क्वेश्चंस को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर नोट्स आपको चाहिए, इस चैप्टर का कंप्लीट आपको नोट देंगे, प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सअप पर 037965 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नई वीडियो के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।